अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली जो टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ये मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये टॉपिक है क्या चीज़? ये टॉपिक है रिएक्ट के अंदर हुक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो आपसे लाजमी पूछा जाता है कि यार रिएक्ट के अंदर हुक्स होते क्या हैं, आप थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन करें। और इसी के साथ साथ जो लोग मेरी रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो मालूम होगा कि हम रिएक्ट के अंदर टोटल 2 हुक्स क्लियर कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा है कि यार एक मरतबा आप हुक्स के बारे में थोड़ा बता दें कि बेसिकली हुक्स होते क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो के अंदर हम ये तमाम आपके जो भी डाउट हैं या जो भी चीज़ें ये क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यार ये बात कर लेते हैं कि रिएक्ट के अंदर हुक्स होते क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिएक्ट में जो हुक है वो बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास पहले रिएक्ट जो थी वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट थी। इसका मतलब ये है कि हम जो भी रिएक्ट के अंदर कोड करते थे वो क्लास बेस्ड करते थे। उसके अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते थे, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट या हमारे पास रिएक्ट के लाइफ साइकिल के बिल्ट इन मेथड जो होते थे वो हम उन्हें यूज करते थे। और इसी के साथ साथ हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट था स्टेट्स का। उसी तरीके से मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड थे, जो कि हमने अपने रिएक्ट के लाइफ साइकिल के मेथड देखे थे। तो हमने उसके अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किए थे और इम्प्लीमेंट भी किए थे। लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि रिएक्ट जो है वो कन्वर्ट हुई है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या सीन हुआ, उसके अंदर हमारे पास ये सीन हुआ कि हमारे पास जो रिएक्ट का वर्जन 16.8 से पहले के जितने भी वर्जन्स थे जिसके अंदर हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर काम करते थे, तो उसके अंदर हम इन जो हमारे मेथड है, जिस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अपडेट और स्टेट्स वगैरह हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते थे। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि हम उसके जो भी यूज़ करना होता था तो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट की तरफ मूव करते थे। तो जो रिएक्ट के डेवलपर या जिन्होंने रिएक्ट बनाई है तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला इन अ फॉर्म ऑफ हुक्स। हुक्स बेसिकली क्या है? हुक्स बेसिकली जो रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन थे, हम इन हुक्स की मदद से जो हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर मेथड बिल्ट इन पहले से ही बने हुए हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो रिएक्ट के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे जितने भी जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बिल्ट इन मेथड या स्टेट्स वगैरह को हम यूज़ करते थे वो यहाँ पर हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हुक्स की मदद से उन्हें यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को फॉलो किया तो आपको तो मालूम होगा कि जब हमने रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट हुक को देखा था तो हमने यूज इफेक्ट हुक की मदद से जो भी हमारे रिएक्ट के लाइफ साइकिल के जितने भी प्रीवियस मेथड थे जो कि हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर देखे थे वो तमाम इंप्लीमेंट किए थे ना विद हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक। तो इसी वजह से हमारे पास जो रिएक्ट के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के अंदर हुक्स का यूज करते हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के जो बिल्ट इन मेथड थे या स्टेट्स वगैरह का जो भी हमारे पास एक पार्ट था वो हम हुक्स की मदद से उन्हें इम्प्लीमेंट कर लेते थे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यार ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रिएक्ट के अंदर हुक्स होते क्या है। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू के अंदर पूछे तो आप उससे प्रॉपर्ली बता सकते हैं। अब यार हम थोड़ा इसे थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर हुक्स होते क्या हैं और कौन कौन से हुक्स हैं और हमारे पास यहाँ पर हुक्स को देखने के या हुक को इम्प्लीमेंट करने के कौन कौन से रूल्स हैं, ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं। तो आइए उसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले हुक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम हुक्स की लिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हुक्स के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है? हुक्स आर द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट वर्जन 16.8। इसका मतलब ये है कि हुक जो है वो रिएक्ट का एक न्यू फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था रिएक्ट के वर्जन 16.8 के अंदर। ठीक हो गया, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस कर लिया था। इसी तरीके से क्या कह रहा है? इट अलाउस यू टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर विदाउट राइटिंग अ क्लास। इसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पहले क्या होता था कि जो हमारे पास डेवलपर होते थे जब ये फीचर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था तो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ साथ क्लास बेस्ड कंपोनेंट को भी यूज करते थे, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्ट के अंदर जो था वो क्या करता था, वो हमारे पास यूज स्टेट और जिस तरीके से लाइफ साइकिल के दूसरे बिल्ट इन मेथड होते थे वो इंप्लीमेंट नहीं थे। लेकिन जैसे ही हुक आया तो उसने क्या किया, उस हुक की मदद से
जो डेवलपर होते हैं या जो कोडिंग करते हैं रिएक्ट के अंदर, वो क्या करते हैं, वो हुक का यूज़ करते हैं, उनकी मदद से यूज स्टेट वगैरह और इसी तरीके से रिएक्ट के लाइफ साइकिल के जितने भी मेथड होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लाइन कह रहा है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, हुक आर फंक्शन विच हुक इनटू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। बेसिकली इसका कहने का मकसद ये है कि हुक क्या, हुक जस्ट अ फंक्शन है रिएक्ट के अंदर। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास जिस तरीके से रिएक्ट के लाइफ साइकिल के मेथड होते हैं और रिएक्ट के जो स्टेट्स होती है, हम उन्हें यूज़ करते हैं इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। क्योंकि बेसिकली हुक से पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि हमारे पास जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम रिएक्ट के लाइफ साइकिल के मेथड या स्टेट्स वगैरह को यूज़ कर सके। तो बेसिकली यही कह रहा है कि अब आप अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक्स की मदद से रिएक्ट के लाइफ साइकिल के मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप स्टेट्स वगैरह को भी इम्प्लीमेंट या यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि रिएक्ट के अंदर हुक्स होते क्या है और हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं या किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं रिएक्ट के हुक्स की। अब हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट यूज्ड हुक है। इसके अंदर हमारे पास मोस्ट यूज्ड हुक के अंदर अगर आप यहाँ पर नोट करें, लेट मी इंक्लूड दिस पेन, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे मोस्ट यूज के अंदर यूज स्टेट हुक है, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसी तरीके से हमारे पास यूज रिस्पेक्ट हुक है, ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसकी मदद से हम रिएक्ट के लाइफ साइकिल के जो मेथड होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने ये हुक भी देख लिया। इसी तरीके से हमारे पास यूज रिड्यूसर है, जो कि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसी तरीके से यूज कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो हुक थे ये हमारे पास मोस्ट यूज होने वाले हुक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ और भी हमारे पास बिल्ट इन हुक्स हैं। ऑलमोस्ट 15 प्लस हुक्स हैं हमारे पास रिएक्ट के अंदर, जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हुक कौन कौन से, हमारे पास यहाँ पर लेस्ट हुक के अंदर हमारे पास यहाँ पर यूज रेफ हुक है, यूज कॉल बैक है, यूज मेमो है, यूज ट्रांजिशन, यूज डिफर्ड वैल्यू, यूज लेआउट इफेक्ट, यूज डिबग वैल्यू, यूज इंपरेटिव हैंडल, यूज आईडी। ये जितने भी हुक्स हैं ये इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन ये बेसिकली वो हुक हैं जो कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर इंक्लूड हैं। तो बेसिकली ये वो हुक हैं जो कि मोस्ट कॉमन है रिएक्ट के अंदर, जो कि हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से हमारे पास रिएक्ट के अंदर हुक्स बिल्ट इन मौजूद हैं। इसी तरीके से और भी हमारे पास रिएक्ट के अंदर हुक्स हैं, लेकिन मैंने उन्हें इंक्लूड इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन यूज़ थे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्ट के रूल्स के। बेसिकली हम हुक्स को यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हमें रिएक्ट ने कुछ रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए इन रिएक्ट के हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट रूल में क्या कह रहा है कि ओनली कॉल हुक एट द टॉप लेवल। इसका मतलब ये है कि आप जैसे अपने फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसके टॉप लेवल के ऊपर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर टॉप लेवल के ऊपर आप हुक को यूज़ कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या कह रहा है, डू नॉट कॉल हुक इनसाइड द कंडीशनल्स। इसका मतलब ये है कि आप हुक को कंडीशनल के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते, लूप्स के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते, नेस्टेड फंक्शंस के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते, और आफ्टर एन अर्ली रिटर्न, और इसी तरीके से आप आफ्टर एन अर्ली रिटर्न के बाद भी यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स है। बेसिकली इसका कहने का मकसद ये कि आप अपने जो कंपोनेंट है इसके टॉप लेवल के ऊपर ही आप रिएक्ट को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली यही है हमारे पास फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या कह रहा है, ओनली कॉल हुक फ्रॉम रिएक्ट फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्ट के हुक होते हैं वो जस्ट आप फंक्शंस के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, आप फंक्शन के बाहर इन्हें कॉल नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर नीचे क्या कह रहा है, ओनली कॉल हुक्स इनसाइड अ फंक्शन कंपोनेंट और अ कस्टम हुक। अब बेसिकली इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपको जो हुक है वो आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कस्टम हुक्स बनाकर आप बेसिकली आप अपने खुद के भी हुक बनाकर आप उसके अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप कहीं पर भी इन हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये था हमारे पास रिएक्ट के अंदर कुछ हुक्स। तो हमने ये जान लिया कि रिएक्ट के अंदर कौन कौन से हुक्स हमारे पास अवेलेबल है, और इसी तरीके से हमने इसके रूल्स जान लिए कि हम किस रूल को फॉलो करते हुए अपने हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्ट के अंदर हुक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन हुक्स को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अपने कस्टम हुक्स भी बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।